नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ मैं फिर से अगले पार्ट में वीडियो। जो आपने कल देखा था उससे आगे वाला पार्ट है ये। ठीक है दोस्तों, देखते रहिएगा हमारे चैनल को। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो में अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्रों में आता है फर्स्ट नंबर पर प्राकृतिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम विज्ञान के विभिन्न घटकों जैसे भौतिक, रसायन, जैविक, वानस्पतिक, कृषि, भूगर्भीय आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अगला टॉपिक है फिर सामाजिक क्षेत्र। पर्यावरण अध्ययन के इस खंड में समाज समूह से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों जैसे समाजशास्त्र, ऐतिहासिक घटनाओं, आर्थिक परिस्थितियों आदि का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है, आराम से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं। तीसरे नंबर के आता है हमारे पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्रों में समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखना। समसामयिक क्या मतलब होता है? करंट, जैसे अपन करंट चीज़ों का याद रखते हैं ना, उसी प्रकार से। जैसे प्रत्येक दिन या क्षण घटित होने वाली घटनाओं की निरंतर तथा अद्यतन जानकारी रखना। जैसे डेली जो भी पर्यावरण में घटनाएं घटित होती हैं उनकी जानकारी रखना। फिर है चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे है, ये है ना चौथे नंबर पे, तो इसमें है अतीत का वर्तमान से संबंध जानना या जोड़ना। ठीक है दोस्तों, जो भी पिछली बातें हैं पर्यावरण की, उनका वर्तमान से संबंध जोड़ना, ये भी एक पर्यावरण की महत्वपूर्ण घटनाओं से आती है। उसके बाद में आता है पाँचवें नंबर पर भौगोलिक घटनाओं संप्रतियों की समझना। भौगोलिक घटनाओं एवं संप्रतियों को समझना, जैसे समस्त भौगोलिक क्षेत्र तथा घटनाओं के पारस्परिक एवं तुलनात्मक संबंधों को जानना या समझना। उसके बाद छठवें नंबर पर आता है, जो इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हाँ तो दोस्तों, अगला टॉपिक अपना स्थानीयता से वैश्विकता की ओर संप्रतियों को समझना। अर्थात जो अपने आसपास की क्षेत्र को समझने से फिर अपने आसपास के जो भी वातावरण उससे दूर बहुत आसपास का व्यापक क्षेत्र, जैसे संकुचित से व्यापकता की ओर जाना, उसी प्रकार से स्थानीयता से वैश्विकता की ओर संप्रतियों को समझना। पहले अपने आसपास के क्षेत्र को समझना, उसके बाद में बहुत ही व्यापक तौर से पर्यावरण के क्षेत्र को समझना। ठीक है दोस्तों। फिर अगला आता है पर्यावरण अध्ययन के महत्व। पर्यावरण अध्ययन के महत्व क्या है? फर्स्ट नंबर पे है बालकों में पर्यावरण घटकों के प्रति जानकारी एवं जागरूकता का विकास हो। दूसरे नंबर पर है पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो। समाज तथा राष्ट्र का एक स्वस्थ तथा जिम्मेदार नागरिक बने। चौथे नंबर पर है उच्च स्तर पर विशिष्ट विषयों के ज्ञान का आधार बने। पाँचवें नंबर पर है मानव संबंधों के प्रति संवेदनशील बने। छठवें नंबर पर है मानसिक रूप से समग्र व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। अर्थात अपना जो मानसिक तौर से समझने का जो भी हमारा वो है, वातावरण के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, वो व्यापक होना चाहिए। सातवें नंबर पे अपने परिवेश से जुड़ी प्रत्येक घटना, वस्तु, संप्रतियों को अतीत, वर्तमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखना। कोई भी चीज़ अपने आसपास में जुड़ी हुई कोई भी घटना, वस्तु, संप्रति, उसको ये देखना कि ये पहले किस काम आती थी, अब वर्तमान में क्या काम आ रही है और भविष्य में क्या काम आने वाली है, उसी प्रकार से उसको समझना और उसके महत्व को भी जानना। ठीक है। फिर है पर्यावरण अध्ययन के मूल्य। पर्यावरण अध्ययन के मूल्य, पर्यावरण अध्ययन के मूल्य क्या है? तो पहले नंबर पे आता है वैज्ञानिक मूल्य। वैज्ञानिक मूल्य में आता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बालक तथ्यों को खोजने एवं तर्कसंगत रूप से उनकी व्याख्या करने का कार्य करता है तथा इससे उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी होता है वैज्ञानिक मूल्य से। दूसरे नंबर पे आता है प्रायोगिक मूल्य। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बालक तथ्यों की प्रायोगिक पुष्टि, निरीक्षण, परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है। ये इस विषय का प्रायोगिक मूल्य है। तीसरे नंबर पे आता है अनुशासनात्मक मूल्य। पर्यावरण अध्ययन में बालक एक निश्चित क्रमबद्ध या तार्किक प्रक्रिया का सदैव पालन करता है। यह पर्यावरण विषय के अनुशासनात्मक मूल्य के अंतर्गत आता है। मतलब क्रमबद्ध तरीके से उसके निश्चित तार्किक प्रक्रियाओं का अच्छी तरह से ध्यान रख कार्य करना ही
एक अनुशासनात्मक मूल्य कहलाता है। फिर चौथे नंबर पे आता है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत आता है जैसे पर्यावरण अध्ययन बालकों को एक समूह समाज के पारस्परिक अंतर संबंधों को जानने एवं समझने का दृढ़ आधार देता है, जिससे बालक में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार का विकास होता है। यह बालक का सामाजिक मूल्य है। सामाजिक मूल्य। पाँचवें नंबर पर है व्यवहारिक मूल्य। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बालक अपने परिवेश से संबंधित अनेकों प्रकार की सूचनाओं, तथ्यों आदि को जानकारी प्राप्त करता है तथा इस ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करता है। यही पर्यावरण विषय का व्यवहारिक मूल्य है। यानी जो भी अपन चीज़ पर्यावरण के बारे में जो भी सूचना है, वो भी जानकारी, जो कोई भी तथ्य अपन अपने याद करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना भी एक व्यवहारिक मूल्य, अर्थात उसको अपने जीवन से संबंधित कोई भी घटनाओं होने वाली उसमें उपयोग करना। राजनीतिक मूल्य। पर्यावरण अध्ययन के सामाजिक विषय, दोनों विषय क्षेत्रों का अध्ययन करके बालक समाज या राष्ट्र की संरचना को समझता है, शासन व्यवस्था को जानता है तथा इस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में स्वयं की भूमिका को देख पाता है। यह पक्ष राजनीतिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। राजनीतिक मूल्यों का यही है। उसके बाद में आता है प्राकृतिक मूल्य। तो दोस्तों, प्राकृतिक मूल्य के अंदर है जैसे प्रकृति के बारे में, जैसे कोई भी जल प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, उन प्राकृतिक मूल्यों को समझना, जैसे वनों का, पेड़ों का महत्व समझना, ये प्राकृतिक मूल्य हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों को अब अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि प्राकृतिक मूल्य क्या हैं पर्यावरण अध्ययन के। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स दोस्तों। फिर अगले पार्ट में मिलेंगे कल, नई शिक्षण विधियों का नया पार्ट नंबर 3 फिर कल स्टार्ट होगा। तो दोस्तों देखते रहिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। थैंक्स दोस्तों।